चलिए आइए। अरे भाई साहब, स्कूल के नए मास्टर रहे हैं क्या? नमस्ते। हम आपको अभिजीत को स्कूल भेजने के लिए बोलने आए हैं। हाँ। नहीं मैं अरे आप अपने बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजना चाहते? हम देखो ये तो बिल्कुल बदल गया। क्या ये हमारा ही स्टाफ रूम हुआ करता था? कमाल कर दिया। ये छोटा लड़का करुंगल कुजीकर्णन का वर्कर है। करुंगल कुजीकर्णन इकलौता ऐसा आदमी है जो हमारे इलाके में शराब बनाता है। ये लड़का कर्णन की शराब तस्करी का मोहरा है। अगर हम इसे बांध कर समंदर में फेंक भी दें तो भी वो सुरक्षित बाहर निकल आएगा। वो कोई आम बच्चा नहीं है। उसे किसी चीज से डर नहीं लगता, समझ गए? जाओ और उस लड़के से कुछ सीखो। इतनी कम उम्र में पैसे कमा रहा है। खड़े खड़े ही मुस्कुराओ मत, हाथ बढ़ाओ। फटाफट काम करवाइए, नया इंस्पेक्टर बहुत सख्त है। तुम शराब तस्करी कर रहे हो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन तुम करुंगल कुंजी के साथ काम क्यों करते हो? पैसे या कमीशन के नाम पे? आप अपने काम पर ध्यान दीजिए, वही बहुत है। अरे बेटा, तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते? पढ़ाई करके क्या होता है? देखो उस वीआईपी को जिसका हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, क्या? अरे आप कोड वर्ड भी नहीं समझते क्या? वीआईपी वही लड़का है जो सामने से आ रहा है, वो देखिए। ओह, मनु, रुक जाओ मनु। ये तुम्हारे नए मास्टर हैं। तो इससे मेरा क्या लेना देना? अरे हम यहाँ तुम्हें स्कूल ले जाने के लिए आए हैं। अच्छा सुनो, प्लीज हमारे साथ चल सकते हो क्या? बताओ। हाँ, छोटे भाई। हम यहाँ तुम्हें जबरदस्ती पकड़ कर ले जाने नहीं आए। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत लोगों से सुना है, इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। मनु, तुम ये बिल्कुल भी मत सोचो कि तुम स्कूल जाते हो तो एग्जाम देने और सिर्फ पास होने के लिए। स्कूल जाने के और भी फायदे होते हैं। उदाहरण के लिए, आगे चलकर तुम्हारी दुबई जाने की इच्छा होगी। तंबुरन भाई ने मुझे बताया, लेकिन दुबई जाने से पहले तुम्हें पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। पासपोर्ट को अप्लाई कराने के लिए SSLC सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। मैंने सही कहा ना भाई? बिल्कुल। ये मास्टर जी 2 बार दुबई जा चुके हैं। लौटने के बाद इन्होंने मुझे वहाँ की गगनचुंबी बिल्डिंग के बारे में भी बताया। मैं तो हैरान हो गया। तुम भी वहाँ जाना चाहते हो ना? अगर मास्टर जी चाहेंगे तो तुम्हारी इसमें बहुत हेल्प कर सकते हैं। वो सब तो छोड़ ही दो। तुम भले ही SSLC एग्ज़ाम को बिना स्कूल जाए पास कर लो, लेकिन हमें पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए हमें अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। अगर तुम यहाँ करुंगल कुंजी के लिए इस तरह काम करते रहे तो क्या तुम्हारे हेड मास्टर तुम्हें अच्छा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देंगे? नो 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 नो, वो तो कभी नहीं देने वाले। मनु, तुम्हें इस घटिया काम करने के करुंगल कुंजी तुम्हें 100 रुपए देता है, लेकिन मैं 150 रुपए दूंगा, वो भी फ्री में। जब तुम दुबई से खूब सारा पैसा कमा कर लौटोगे तब मुझे वापस कर देना। इसमें 3 महान नियम हैं। पहले नियम के अनुसार ये जो भव्य महल है, जो अपने समय का सबसे प्रसिद्ध महल है, उसे मामा लमालियस कहा जाता है, जो दीवारों से घिरा हुआ है, जो कि कोड़कल में स्थित है। ये टीचर, बहुत पुरानी दीवार टॉयलेट जाना है। के पीछे स्थित है। ये बहुत तो तुमने ठीक होने का फैसला कर लिया है?
सिर्फ इतनी बात से वो मास्टर आया और तुमसे मुस्कुरा कर बात की तो तुम अपनी जिंदगी बदल दोगे? ये बताओ इस हाल में पढ़ने का क्या फायदा आप जो अपनी बेटी को हैं? पढ़ा रहे हो वो किसके हैं? लिए? मैंने अपनी बेटी दिव्या को खुद के स्कूल के बजाय इस स्कूल में पढ़ने के लिए भेजा था। अरे गोपाल, वो ऊटी वाले स्कूल का नाम क्या है? नाम आ, मुझे स्कूल का नाम याद नहीं आ रहा है। ऊटी वाला स्कूल का नाम बोलकर सही काम कहा। चलाते थे ना, मैंने अपने इसीलिए। ऊटी वाले स्कूल के बजाय अपनी बेटी को इस स्कूल में पढ़ाया। पता है क्यों? यहाँ एक चीज तो वो निश्चित क्या है? पढ़ाई एकदम गोबर है। ये भी सही है। आ जाओ, आ जीप जाओ में आ जाओ आ बैठो, जाओ, जीप में बैठो, आओ आ जाओ बेटा, चलो। क्या? हाँ। क्यों बेटा, तुम स्कूल क्यों नहीं गए अभी तक? अगर भैया तुम्हारे साथ है तो क्या प्रॉब्लम है? मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है। मैं पढ़ाई पूरी करके दुबई जाऊंगा। अरे दुबई जाकर क्या करोगे? अपनी माँ को देखने? वही तुम्हें छोड़कर गई है। उसे देखने के लिए तो नहीं, फिर? मैं दाऊद का गैंग ज्वाइन अरे करूंगा। बाप रे। दुबई पुलिस ने पकड़ लिया तो क्या होगा पता है? उस देश में तुम्हें जमानत भी नहीं मिलने वाली है। हाँ, हाँ। लेकिन यहाँ पकड़े गए तो जमानत मैं करवा हाँ, दूंगा। सही बात है। यहाँ भी तो बहुत पैसे कमा सकते हो। हाँ, और क्या? अच्छा, इसकी माँ दुबई में है क्या? हाँ बिल्कुल। हाँ। वो एक आई हॉस्पिटल में हाँ? नर्स थी। ओहो। जब हमारे पुंडेरी कन्नन का हाँ। छोटा बेटा दुबई से आया तो हाँ? वो अपनी आंख दिखाने उसी हॉस्पिटल में गया। हाँ। फिर उनका टाका भिड़ गया और वो फिर उसके ये साथ बात चली गई। उसके बाद तो जानते ही हो, अगर वहाँ उसकी चलती तो अपने दादी को हर महीने पैसे नहीं भेजती। लेकिन छोटे भाई ने मना कर दिया। क्यों? वैसे भी उसकी दादी उसके गंदे पैसे को बिल्कुल हाथ नहीं लगाती है। अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी। बेटा, तुम्हारा बाप दुबई वाला है? अरे ऐसा बिल्कुल नहीं है समझे? लेकिन लोग कहते हैं कि इसकी शक्ल आई हॉस्पिटल के हाँ? मोहिद्दीन डॉक्टर से मिलती है। सही कहा ना? ओहो। क्या बेटा? जाओ अपना सेट लेकर आओ, जाओ। गुड मॉर्निंग मॉर्निंग सर। सर। गुड मॉर्निंग। बैठ जाओ। मनु नहीं आया? सर वो खेलने में व्यस्त है। वो आया था लेकिन भाग गया। विनय चंद्रन तुगलक। विनय चंद्रन मेरे लिए ही लिखा गया है, लेकिन ये तुगलक कौन है? पता है किसी को? किरण, तुम्हें पता है? नहीं सर, क्या पता, कुछ पता नहीं सर। तुम नहीं जानते हो क्या? एक बार अखबार में पढ़ा था सर। इतना ही काफी नहीं कि तुमने एक बार अखबार में पढ़ा। एक बार अखबार से कुछ नहीं पता चलता। बैठ जाओ। वो एक कुशल राजा थे जिन्होंने 1326 ईस्वी के समय 26 सालों तक दिल्ली की राजधानी बनाकर उत्तर भारत पर शासन किया। मोहम्मद बिन तुगलक। उन्होंने अपने कई सपनों को बहादुरी से साकार किया, लेकिन उसके कुछ साल बाद दिल्ली की शान और संपत्ति बर्बाद हुई, क्योंकि उनकी बनाई हुई योजनाएं पूरी तरह से असफल हो गई थीं। आज के दिन जिन लोगों की बनाई हुई योजनाएं असफल होती हैं, वहीं से लोगों का मजाक उड़ना शुरू होता है। तुम लोगों को भी दूसरों का मजाक उड़ाने का हक है, तो आज से इस नोटबुक में नोट करना शुरू करो। जाल फेंक रहे हैं ताकि हम चाहे पढ़ाई वो करने कहानी लगें। हो, कविता हो या कुछ और। आज से ये नोटबुक यहीं रखा मिलेगा और अच्छे नोट्स के लिए इनाम मिलेगा, समझे?